सबको जय मसीह की। प्रभु के मधुर और मीठे नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, परमेश्वर ने हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं। आइए हम प्रभु के वचन की ओर जाने से पहले मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि जो लोग मेरी वीडियोस को पहली बार देख रहे हैं वो इस चैनल को आओ थामे यीशु का हाथ, इस चैनल का नाम है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि और भी जो वीडियो मैं बनाऊं वो आप तक पहुंच सके। चलिए हम बात करते हैं स्वर्ग और नरक के बारे में। और परमेश्वर ने हमें हमारे सामने दो रास्ते रखे हैं। एक उत्तम रास्ता स्वर्ग की ओर जाता है, स्वर्ग का रास्ता, और दूसरा जो रास्ता है वो है नरक का। और परमेश्वर ने चाहा है कि हम खुद उस रास्ते को चुने, लेकिन परमेश्वर यही कहता है कि तुम स्वर्ग में जाने का रास्ता जो है उसे ही चुने। देखिए, हम एक वचन की ओर ध्यान देंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हमें एक यूनिफॉर्म डालनी होगी। अब ये यूनिफॉर्म क्या है? क्या ये स्वर्ग में जाने के लिए कोई विशेष यूनिफॉर्म है? हम एक वचन पढ़ेंगे, उस वचन से जानेंगे कि वो यूनिफॉर्म कौन सी है जो हमें स्वर्ग के रास्ते में स्वर्ग में लेके जा सकती है। देखिए, पहला हम निकालेंगे बाइबल किताब से, हम देखेंगे कुलुस्सियों अध्याय 3 और वचन 12। देखिए उसमें क्या लिखा है। उस वचन को हम अगर उस अर्थ को हम जाने, उसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुए के नाते तुम जो पवित्र और प्यारे हो। हाँ, आगे लिखा है वचन में, करुणा से भरपूर गहरे लगाव, कृपा, नम्रता, कोमलता और सब्र, ये पहनावा पहन। अब इस वचन से हमें साफ बात समझ में आ रही है कि परमेश्वर के राज्य में जाने के लिए हमें कौन सी यूनिफॉर्म को डालना होगा। देखिए, सबसे पहले परमेश्वर से लगाव हमारा होना चाहिए, एक तो ये यूनिफॉर्म है। और दूसरा, कृपा, हमें दूसरों पर कृपा करनी है। और तीसरी, नम्रता, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। कोई भी हमें कुछ भी कहे, हमारे अंदर नम्रता होनी चाहिए। और दूसरी है कोमलता और सब्र, हमें सब्र होना चाहिए। अगर हम ये सब यूनिफॉर्म यानी ये सब चीजें हमारे अंदर हैं, ये पहनावा हमने पहन लिया है, तो हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खुला है। क्योंकि इसमें लिखा है कि परमेश्वर उन लोगों को चुनता है जो ये यूनिफॉर्म डालते हैं। जैसा मैंने बताया, परमेश्वर से लगाव, कृपा, नम्रता, कोमलता और सब्र का पहनावा। तो परमेश्वर हमें फिर पवित्र ठहराता है और हम उसके प्यारे हो जाते हैं, अजीज हो जाते हैं, तो वो हमें स्वर्ग के राज्य के लिए चुनता है। देखिए, यहां तक हम जब देखते हैं कि इंसान स्वर्ग में जा सकता है या नहीं जा सकता है, वो हमारे ऊपर डिपेंड है। हम क्या सोचते हैं? अगर तो हम अपनी इच्छा को सुनते हैं, जो हमारा सुनना है वो ज्यादातर किसको सुनता है? अगर हम अपनी इच्छा को सुनते हैं, अपनी आवाज को सुनते हैं, और उसके द्वारा जो हम प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, वो कभी भी हमारे काम नहीं आता है, कभी भी
हमारे काम नहीं आता है। यानी कि जो कुछ भी हम यहां पर धन दौलत ऐशो आराम या बहुत बड़े बंगला बनाते हैं, कीमती कारें लेते हैं, ये सब हमारे काम नहीं आएंगे। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को सुनते हैं, परमेश्वर की इच्छा को हम मानकर चलते हैं, तो जो कुछ उससे हमें प्राप्त होता है वो हमेशा हमारे साथ रहेगा, अब भी और इस दुनिया को छोड़ने के बाद भी। इसलिए मैं आपको यही कहना चाहता हूं, इस वचन से जो हमने पढ़ा है, कुलिस्सियों अध्याय 3 वचन 12, इस वचन से हम यही पाते हैं कि अगर जीवन के सफर में हम अपनी आवाज को सुनकर जो कुछ भी प्राप्त करेंगे, हासिल करेंगे, वो हमारे काम बिल्कुल नहीं आएगा। और अगर अपने जीवन में हम परमेश्वर की बात को सुनकर, उसकी इच्छा को जानकर, उसकी मर्जी को जानकर जब हम चलेंगे, तो जो कुछ उससे हमें प्राप्त होगा वो हमेशा हमेशा की जिंदगी के लिए हमारे साथ रहेगा, अब भी और बाद में। वो हमें स्वर्ग में लेके जा सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा को सुनने का फल स्वर्ग में धन इकट्ठा करना है, यानी कि स्वर्गीय धन। अपनी इच्छा को सुनने का मतलब है संसारी धन, यानी कि जो संसार में ही रहेगा। हाँ, जो धन हम संसार में इकट्ठा करेंगे वो मरने के बाद हमारे साथ नहीं जाएगा। लेकिन अगर हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलेंगे, वो स्वर्गीय धन हम इकट्ठा करेंगे, तो वो धन हमारे साथ अब भी है और बाद में भी रहेगा। अब ये परमेश्वर की सच्चाई जानने वालों, ये आप पर तय है, ये आप पर तय है कि आप कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। चूज योर वे। सबको जय मसीह की।